आपको पता है पिछले एक साल में निफ्टी का रिटर्न कितना है? -7%। और गोल्ड का रिटर्न +38%। इजंट इट क्रेजी? अगर आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप आज पक्का रो रहे होंगे। पिछले 2 से 3 दिन के अंदर गोल्ड ऑलमोस्ट 5% स्प्लर्ज कर गया है। क्या रीजन? आइए समझते हैं। पहला सबसे बड़ा रीजन है यूएस फेड की तरफ से बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेशन कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे। जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो यूएस बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट मिलना कम हो जाता है और इसलिए प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर एक बहुत ही ग्रीन पास्चर हो जाते हैं और इनकी डिमांड और अट्रैक्टिवनेस भी बढ़ जाती है। सेकेंड रीजन है यूएस डॉलर और रुपी जैसे करेंसी की वीकनिंग। बहुत से लोग यूएस डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि कल यूएस डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा या फिर यूएस डॉलर और स्ट्रांग हो जाएगा और उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। पर क्योंकि काफी टाइम से यूएस डॉलर कंटिन्यूअसली वीक हो रहा है इसलिए लोग यूएस डॉलर की जगह गोल्ड और सिल्वर को प्रेफर कर रहे हैं। थर्ड रीजन है यूएस की तरफ से टैरिफ अनसर्टेनिटी। क्योंकि यूएस की तरफ से काफी अनसर्टेनिटी है टैरिफ के लेकर के, इसलिए लोग ऐसे सेफ ऑप्शन सर्च कर रहे हैं जिनमें की वॉलेटिलिटी काफी कम हो, और अगर वॉलेटिलिटी कम होती है तो वो है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। और फोर्थ, जो कि शायद एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है और अनफोल्ड हुआ है कुछ रीसेंट पास्ट में, वो है ट्रेजरी बॉन्ड में डिफरेंट कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट। चाइना, जापान, इंडिया, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में काफी हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि ये बॉन्ड काफी सेफ होते हैं और कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनमें इन्वेस्ट करना एक सेफ ऑप्शन माना जाता है। पर रीसेंट अपडेट के हिसाब से यूएस का डेट $30 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है और काफी सारी कंट्रीज इस डेट को लेकर के काफी कंसर्न है, इसलिए वो यूएस ट्रेजरी के अंदर अपना परसेंटेज कम करके गोल्ड या फिर सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। तो क्या आपने गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करने का सोचा? अगर नहीं तो जल्दी सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि गोल्ड और सिल्वर आपकी पहुंच से ही बाहर हो जाए।